सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से जो यहाँ की मेन समस्या है हरिद्वार की उसे उठाने के लिए समय दी। मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी के निर्देशानुसार ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पंचायत चुनाव 1 साल से पेंडिंग है और सरकार उन्हें बार बार आगे बढ़ाती जा रही है। इस पंचायत चुनाव से के ना होने से कितना नुकसान हो रहा है इस पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जब भी लगभग जिले के अंदर 306 ग्राम प्रधान होने थे और 306 के 306 ग्राम सभा इस समय प्रतिनिधि विहीन है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इस समय पूरे जिले में ना कोई जनप्रतिनिधि है पंचायत में और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। बाद में रखिए ना आवाज पेज नहीं आने मेरा बात नहीं है बात वो लो भाई पेज नहीं आने वाइड वाइड कर ले बात भाई आप बात और बात प्रेस वार्ता अच्छा 2 मिनट का रिकॉर्ड कर प्रधान गांव समिति का एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो लोगों के सामाजिक काम से लेकर उनके प्रशासनिक कार्य भी कराता है। हम लोग रूटीन में सोच लेते हैं भाई प्रधान है गांव का कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधान सामाजिक झगड़े हो जा छोटे मोटे उनको भी निपटवाता है, थाने के तहसील के ब्लॉक के सारे काम कराता है। आज उससे हरिद्वार जिला पूरा वंचित है। आज की तारीख में अगर कहीं टीन शेड पड़ना है, किसी के पशुओं को जरूरत है, वो नहीं मिल रहा है। विकास कार्य पूरी तरह ठप है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। गर्मी का समय है, कहीं हैंडपंप की जरूरत है, पंचायत में वो काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं है। गांव में अगर किसी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है वो सीधा प्रधान के पास जाता है, लेकिन आज के टाइम में ना प्रधान है और ना एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई नहीं है। बार बार हम लोगों की बात हुई, हमने बीजेपी का जो पहला टर्म है उसमें भी हम लोगों ने निवेदन किया कि आप चुनाव कराइए, क्योंकि पब्लिक का चुनाव है। विधायक तो बन गए लेकिन ये पब्लिक का चुनाव, इस पब्लिक के चुनाव से पूरे जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र को लगभग 580 जनप्रतिनिधि मिलते हैं काम करने के लिए। 306 प्रधान हो गए, 40 एक ब्लॉक में बीडीसी सदस्य हो गए, 6 प्रमुख हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। लेकिन इस सब से इस सरकार ने वंचित कर दिया है। अभी जब पिछले दिनों हमने पंचायत की बात की कि भाई पंचायत चुनाव कराया जाए, तो यहाँ कुछ माननीय मुख्यमंत्री के एक उनके बड़े 2 अनमोल रतन है, राम लखन। एक स्वामी यतीश्वर नंद जी हैं, राम लखन तो मैं सम्मान दे रहा हूँ इसलिए कह रहे हो, काम तो रंगा बिल्ला के हैं। और एक दूसरे हैं संजय गुप्ता। उन्होंने पूरे जिले में पंचायत चुनाव को टाल के रखकर पंचायत चुनाव नहीं होने दिए। उसका नतीजा आज वो भुगत भी रहे हैं। अगर आप यहीं से देखते हैं, सिविल लाइन से देखिए, आप ढंडेरा होते हुए लक्सर जाइए, लक्सर से इधर सुल्तानपुर होते हुए हरिद्वार ग्रामीण में जाइए, ग्रामीण से फिर आप जवालापुर में आइए, भगवानपुर होते जबरेड़ा आइए, तो कहीं बाहरी जो बाहरी क्षेत्र है हरिद्वार जिले का, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह हरिद्वार जिले में सुपड़ा साफ हुआ है। अब एक मेरे पास क्या करते हैं, जब भी इनको टालना होता है चुनाव को, तो एक नगर पंचायत बना देते हैं। पहली बार परिसीमन हुआ, तो परिसीमन होने के बाद इन्होंने रुड़की में पाडली और रामपुर को बना दिया। उसके बाद जब आगे चला प्रक्रिया पूरी हुई परिसीमन की, फिर इमली खेड़ा बना दिया। अब वो पूरा हुआ तो उसके बाद जब आरक्षण होना था उसकी विज्ञप्ति भी लग ली,
उसके बाद सुल्तानपुर को लेकर आ गए। ये किसी भी तरह कारण समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ये किसी भी तरह ये नहीं चाह रहे कि जिला पंचायत या पंचायत के चुनाव हो। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी ये मांग कर रहा हूँ, कोर्ट में भी लोग गए हैं कि इस पंचायत चुनाव को समय रहते करा ले, नहीं तो बरसात का टाइम आएगा, उसके बाद फिर 4-6 महीने के लिए पीछे हट जाएंगे। ये आज के समय में कोई भी ना प्रतिनिधि है और ना एडमिनिस्ट्रेटर है। अभी 2019 में जब उत्तराखंड में चुनाव होने थे तो वहाँ रिट नंबर वो PIL नंबर 101 थी, जो नईम बनाम सरकार थी। उसमें ये आदेश हुआ पेज नंबर 7 कॉलम नंबर 12 पे, ये हरिद्वार के बारे में हाई कोर्ट ने क्लियर आदेश किया था कि जैसे अब उत्तराखंड में चुनाव लेट हो रहे हैं, इस तरह हरिद्वार में चुनाव लेट ना और वो समय पर कराए जाए। कायदे कानून तो इन्होंने उठा कर रख रखे हैं। ये एक लेटर है जो रंजीत सिन्हा पंचायत सचिव ने जारी किया, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ है तो उसको दैनिक कार्य जैसे स्टेशनरी वगैरह का खर्चा करना, या जो निर्माणाधीन कार्य हैं या जो जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, वो केवल वो ही भुगतान करेंगे, वो नया नीति निर्धारण का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने इन सब नियमों को ठुकरा के उसके बाद भी नियम का उल्लंघन किया है और कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया है, वो काम भी इन्होंने किए हैं। पिछले दिनों अब क्या हुआ कि जब चुनाव देखा कि आरक्षण आ गया, आरक्षण आने के बाद इन लोगों ने फिर एक नगर पंचायत घोषित कराई। अगर नगर पंचायत घोषित हुई तो 1 हफ्ते का टाइम था केवल कि उसका परिसीमन करके और उसको एज इट इज कर दें। लेकिन अब तक सरकार कुछ नहीं कर रही। अब ये क्या सोच रहे हैं कि नगर निगम नगर पंचायत घोषित कराने के बाद उस बहाने पूरे जिले का परिसीमन चेंज कर दें, जबकि नियम से वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी परिसीमन है वो 2011 की आबादी पे है, और जब तक किसी भी क्षेत्र में कुछ बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं तो आप उसके परिसीमन को चेंज नहीं कर सकते। अभी कल मुकर्रम भाई बैठे हैं, फिर रिट लगाने जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांग तो ये कि सरकार को खुद चुनाव कराने चाहिए, कोर्ट की आवश्यकता इसमें नहीं पड़नी चाहिए। अब स्थिति ये है, अगर ये चुनाव नहीं कराएंगे और ये जनता के चुनाव है, केवल MP और MLA के चुनाव में लगे रहेंगे, जनता के चुनाव पर ध्यान नहीं देंगे, तो अब हरिद्वार जिले में आंदोलन की स्थिति आएगी। आप इस बात को, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जोर से इस बात को उठाएं और जनता का जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास जो रुका हुआ है उसको कराने में आप लोग अपना सहयोग दें। वर्मा जी, जैसे बताया कि 2019 में जो आपने बताया रैली हुई थी और हरिद्वार जिले के चुनाव देरी से ना हो, तो ये हाई कोर्ट का आदेश था। हाई कोर्ट का आदेश है ये। इसके बाद आप लोग फिर आगे गए सुप्रीम कोर्ट या कहीं? नहीं, इसके बाद क्या हाई कोर्ट में गए, क्योंकि वो हरिद्वार को छोड़ के आदेश था। हाई कोर्ट में गए हम लोग, कोविड का, सरकार ने कोविड का बहाना ले दिया। आ जाओ डॉक्टर साहब। सरकार ने कोविड का बहाना लिया, जबकि उसी टाइम उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हुए हैं। किसी ना किसी बहाने से इसको पीछे सरकार इसको पीछे करना चाहती है कि चुनाव ना हो। ये क्या कारण मानते हैं सरकार, क्यों पीछे हटा दे? कारण तो यहाँ के जो बीजेपी के जो पूर्व विधायक रहे हैं उन लोगों ने पूरा जोर लगा के भाई चुनाव ना हो। चुनाव ना होने का कारण ये है कि उनके अपने सदस्य जीत का आते नहीं, बोर्ड उनका बनता नहीं। तो अभी मुख्यमंत्री हारे हैं, अब वो सोच रहे कि ये चुनाव हो जाए उसके बाद अगर नहीं तो एक हार और देखनी पड़ेगी। अभी अब तो हरिद्वार जिले में कांग्रेस के जो हो अधिक विधायक हो गए, तो क्या लग रहा है कि सभी एकजुट होकर के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, या क्या लग रहा है? नहीं, हम लोग सब अभी क्या है, माननीय अध्यक्ष जी से जो निर्देश हुआ था उसके मुताबिक ये प्रेस वार्ता हो रही है। अब उनको अध्यक्ष जी को बता दिया जाएगा, अब आगे जो उनका निर्णय होगा, जैसा वो विधायकों को आदेश देंगे उस हिसाब से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।
वर्मा जी, दिक्कत ये तो नहीं है कि कई मूड में जो है कि पिछला परिसीमन आपके अनुसार था, सुविधाजनक था, अब नया होगा तो उसमें आपको दिक्कत होगी। संदीप जी, पिछला परिसीमन आप पहले देखिए, उससे पहला परिसीमन देखिए। ये वही परिसीमन है जिस पे राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे, वही जू का तू है। कोई परिसीमन चेंज नहीं हुआ, केवल 2 ब्लॉक में परिसीमन चेंज हुआ था, एक रुड़की में और एक नासण में, क्योंकि एक ढंढेरा सीट बनी थी और कलियर और पाडली बनी थी। तो मेरा कोई परिसीमन नहीं है, पहला वही है। पहला भी भाजपा का परिसीमन था, भी भाजपा का ही परिसीमन। पंचायतों की जो आप बात कर रहे हैं पढ़ने की, तो आपके ये जो जैसे आजम नगर है, ये भी शामिल हुआ, हुई, तब आपने ये विरोध नहीं किया? आपको लेकर का विवाद चढ़ा, पार्टी को लेकर चढ़ा, क्योंकि आपका समीकरण भाजपा में ठीक था तो आपके वोटिंग बढ़ा दी गई उसको। नगर पंचायत बनने का विरोधी नहीं हूँ मैं नगर पंचायत बनने का विरोधी नहीं हूँ, और बनवा लो आप, लेकिन उसे बनाने के बाद आप चुनाव तो समय पर कराइए। नगर पंचायत बनाने का मतलब ये नहीं कि आप नगर पंचायत बना के और पूरे क्षेत्र का, ग्रामीण का विकास रोक दो। चुनाव की मांग है, और बना चुनाव की मांग है, चुनाव कराना चाहिए। चुनाव की मांग है, चुनाव होना चाहिए। कौन से कानून और संविधान में यह है कि 1 साल लेट कर दिया चुनाव, और जिससे भाजपा डर रही थी कि अगर हरिद्वार जिले लोग विधानसभा में इसलिए डर रहे थे, अगर पहले चुनाव हो गया तो जिला पंचायत में 2 या 3 सदस्य तो ऊपर भाजपा आती ना, तो वो मैसेज खराब जाता है, इनके विधायक हारते, और वो जनता ने इनके मुंह पर तमाचा मार दिया। हरिद्वार जिले के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 11 सीट में मात्र 3 सीट को भाजपा खड़ी रह गई, और वो भी वहाँ खड़ी रह गई शहरी क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में पंचायत चुनाव होता नहीं। और पंचायत चुनाव न कराने का नतीजा इन्हें ये मिला है कि जिले में मात्र 8 सीट से 3 सीट पर खड़े रह गए, और इन्हें इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी रमजान चल रहे हैं, ईद के बाद अगर ये सरकार नहीं इनके कानों को जूं चलेगी, नहीं सहलेगी, हम कोर्ट भी जाएंगे, और बहुत जल्द जिले के अंदर कम से कम 10-12 हजार आदमियों का प्रोग्राम होगा, बहुत तगड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि जन सुविधा से प्रधान ग्राम पंचायत से जुड़ी होती है। अगर किसी को एक मोहर भी लगवाने थे, वो जिला पंचायत प्रधान, अगर उसे अपना आधार कार्ड में एड्रेस भी चेंज कराना, वो जिला पंचायत और प्रधान के पास जाता है, और जब उसे वो भी नहीं लेता, विधायक मुख्यमंत्री के पास तो जाएगा नहीं। और इसी का रिजल्ट है कि त्रिमूर्ति जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, स्वामी और गुप्ता, तीनों को जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और तीनों के मुंह को तमाचा मारने का काम इसलिए किया है कि इन्होंने ग्राम पंचायत प्रधान, जिला पंचायत की गर्दन काटने का काम करा, इन्होंने जनता को तमाचा मारने का करा काम, तो जनता ने इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करा। भले ही भाजपा के लोग एक हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर चुकी है, और जनता आगे भी इसका बदला देगी। ये चुनाव आज करा ले या 6 महीने करा ले, इनकी तानाशाही है, कानून कोई कायदा कानून नहीं है। जब भी ये कराएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और मीडिया आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनके 2-4 सदस्य से ज़्यादा नहीं आने, ये चाहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाए और मुख्यमंत्री जीत जाए। जिस तरीके से यूपी में जो तांडव इन्होंने किया है, तो वो भी यहाँ ये चाहते हैं कि जिला पंचायत तुम्हारे बने ना बने, तुम्हारा अध्यक्ष बन जाए, लाठी डंडे की ताकत से वो बनाना चाहते हैं। लेकिन इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। सब साथी तैयार हैं और चुनाव के लिए तैयार। आज नहीं करेंगे, कल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बड़े शर्म की बात यह है, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उसे इन्होंने जिलेदान में बंद कर टांडी पर रख दिया। इसका आप लोग, अगर हम संविधान, ये जो देश है वो संविधान से चलता है, और इन्होंने संविधान ताक पर रख दिया है, तो हमारी जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की, और चुनाव ना कराए तो इसमें आंदोलन होगा। माननीय अध्यक्ष जी ने बता दिया। आंदोलन की आप बात कर रहे हैं कि आंदोलन होगा, जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो उमेश कुमार, जो निर्दलीय विधायक जो बने हैं, उनके साथ में और बीएसपी विधायकों के साथ में एक नई अपना एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं, एक अपना गुट बना रहे हैं, तो क्या कहना है आपके उस गुट के बारे में? मेरा तो कहना ये है, जिले के हित में अगर ये सब लोग मिल रहे हैं तो वो स्वागत योग्य कदम है। और मैं तो कह रहा, बीजेपी के 3 विधायकों भी कोई नहीं सुनता, उन्हें भी आखिर में मिल जाना चाहिए। अगर ये मिल रहे हैं जिले के हित में, तो पार्टी को छोड़कर दलगत से ऊपर मिलकर इन लोगों को हरिद्वार जिले के विकास के बारे में बात करनी चाहिए। आप बात करेंगे उनसे, जो बीएसपी के या निर्दलीय उमेश कुमार हैं, अपने साथ में आंदोलन में शामिल होने के लिए? नहीं, इस चुनाव में जो भी आदमी साथ देगा, हम लोगों से बात, जो जनप्रतिनिधि साथ देंगे, तो उन सबका सहयोग हम लोग लेंगे। ये पंचायत चुनाव में पूरे जिले का और ग्रामीण क्षेत्र के विकास का मामला है। वर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक हरिद्वार जिले में है, क्या प्रदेश के और विधायक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई अलग जा रहे हैं और विधायकों को अपने साथ लाना चाह रहे हैं? नहीं, बात हरिद्वार जिले के विकास की है। हरिद्वार जिले के विकास, मेरा तो खुद का ये मानना रहता है
कि हम किसी पार्टी में भी हैं, अगर हरिद्वार जिले के हित की बात होती है तो हमें एक साथ आना चाहिए एक मंच पे और वो सहयोग करना चाहिए। अच्छा मैं थोड़ा सा 1 मिनट में